जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार टॉप ज्ञान जी में। उम्मीद करते हैं मस्त जबरदस्त होंगे और अच्छा से पढ़ रहे होंगे। देखिए आज क्लास नंबर 4 है किसका, तो एवरेज का। एवरेज का क्लास अच्छा खासा लंबा चलेगा, इसीलिए शुरू से रिवीजन करते जाइएगा, तभी औसत क्लियर हो सकता है। शुरू में तो कहने में बहुत आसान लगता है कि औसत चैप्टर है, एवरेज है, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते कंफ्यूजन होने लगता है, इसीलिए क्लियर करते जाइए। कई सारे प्रश्न होते हैं जो अपने नियम कानून को चेंज कर देते हैं, उसको उसी अकॉर्डिंग देखेंगे। लेकिन ये सेम प्रश्न दिए थे एक होमवर्क, इसका जवाब आया था कमेंट। देखिए बात करते हैं इस प्रश्न का। प्रश्न क्या बोल रहा है तो ध्यान से देखें। 7 पेपरों की एक परीक्षा में गणित के 3 पेपर, अंग्रेजी के 2 पेपर और हिंदी के 2 पेपर थे। डी को गणित, अंग्रेजी और हिंदी में क्रमशः 45, 55 और 60 औसत अंक प्राप्त होते हैं। प्रत्येक पेपर का औसत अंक क्या है, इस तरह के प्रश्न काफी देखे थे। जैसे बात करें इससे पहले का ही प्रश्न, तो इससे पहले का ही प्रश्न इस प्रकार से देखे थे कि कोई संख्या था कि एक संख्या 95, 209 और 171, इन सब का औसत दिया हुआ था। तो किस प्रकार से डेविएशन लगाए थे, लगभग पूरे एवरेज में इसी कॉन्सेप्ट से बनेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को प्राथमिकता देंगे और इसी से सॉल्व करेंगे। जैसे बात करें इस तरह के प्रश्न में, तो क्या होता है कि एक डाटा दिया हुआ रहता है जिसको हम लोग संख्या भी बोल सकते हैं। डाटा जैसे यहाँ पेपर दिया हुआ है, पेपर क्या, तो एक गणित है, एक मैथ है, उसके बाद एक अंग्रेजी है, इंग्लिश, उसके बाद एक हिंदी है, हिंदी। गणित के 3 पेपर है, अंग्रेजी के 2 पेपर, हिंदी के 2 पेपर। या तो ये 2 आदमी दिया हो या 2 पेपर दिया हो, यानी कि संख्या रहना चाहिए। और इन सभी संख्याओं का एवरेज भी दिया हुआ है, और एवरेज क्या है तो 45, 55 और 60, ये एवरेज दिया हुआ है। यहां से क्या लगाते हैं तो डेविएशन लगाते हैं। डेविएशन किस प्रकार से लगाते हैं तो पता होगा कि इनमें से किसी एक को, इसी के बीच में से कुछ हम लोग लेट एवरेज मान लेते हैं, यानी कि अपने से कुछ एवरेज मान लेते हैं। मान लीजिए इन सब का एवरेज कितना होगा तो एवरेज 50 होगा। देख रहे कि ये 50 से कितना कम है तो 5 कम है, संख्या कितने 3, तो ओवरऑल 15 की कमी आ जाएगी। यहां देखे कि ये 5 अधिक है, कितना संख्या है तो 2 संख्या, तो कितना अधिक हो जाएगा तो 10 अधिक हो जाएगा। ये 50 से 60 कितना अधिक है तो 10 अधिक है, कितना संख्या है तो 2 संख्या, 10 दूनी 20 अधिक हो जाएगा। यहां देख रहे हैं कि 15 माइनस में और 10 और 20 30 प्लस में, तो ओवरऑल देखे तो 15 बचेगा प्लस में। अगर पूरे डेविएशन की बात करें तो प्लस में 30 आया और माइनस में 15 आया, घटाएंगे तो प्लस में 15 आएगा, प्लस में 15 आएगा डेविएशन। ये 15 जो है इन सभी में बटेगा, तो 3 2 5 और 2 7 संख्या में बटेगा। बात करें तो 7 दूनी 14, एक बचा, पॉइंट लगेगा 0, 7 एकम 7, 3 बचा, 7 एकम 7 3 बचा, 7 7 चौक 28। या फिर देखिए पॉइंट के बाद एक ही अंक दिया हुआ है, तो एक ही अंक से मतलब है 2 अंक निकालने की आवश्यकता नहीं। लेट एवरेज माने थे हम लोग कितना, तो लेट एवरेज हम लोग 50 माने थे, उसमें से प्लस डेविएशन कितना आया तो 2.1 का आया। यहां जोड़ देंगे तो 52.1 हमारा करेक्ट जवाब होगा। इन सारे पेपरों का औसत कितना होगा तो ऑप्शन नंबर सी 52.1 होगा।
फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं, एवरेज उतना भी आसान चैप्टर नहीं है जितना कि सोचते हैं। एवरेज को समझने के लिए टाइम देना पड़ेगा। ध्यान से देखिए कि 7 पेपर टोटल बोल रहा था, ये 7 पेपर को बंटवारा कर दिया था 3-2-2, और इन 3 पेपर का औसत 45, 2 पेपर का औसत 55 और फिर 2 पेपर का औसत 60 है। इन सभी का अगर बेसिक से सॉल्व करते तो इन दोनों को गुना करते, फिर इन दोनों को गुना करते 55 और 2 को, फिर 60 और 2 को गुना करते और सभी को जोड़ देते और जोड़ करके टोटल संख्या से डिवाइड कर देते 3 2 5 और 2 7 से, तो भी हमारा जवाब यही आता। लेकिन बेसिक समय रहा तो सही है सॉल्व करना, लेकिन समय कम पड़ जाएगा तो जानने के बावजूद भी नहीं सॉल्व हो पाएगा, इसीलिए बेसिक से नहीं करेंगे। इस प्रश्न को देखिए, इसको वाकई में समझना है, पहले पढ़िए इस प्रश्न को। देखिए क्या है संख्या, उम्मीद करते हैं पढ़ लिए होंगे। देखिए बात करें कि संख्या, एक व्यक्ति ने 36 रुपये के कुल आम सभी 5 मंडियों में अलग अलग क्रमशः 1 रुपया, 1.5 रुपया और 1.8 रुपया, 2 रुपया और 2.28 रुपया प्रति आम की दर से खरीदे। तदनुसार प्रत्येक आम का औसत मूल्य कितना है। इस प्रश्न को वाकई में समझना है और ध्यान से समझिएगा तभी समझ पाइएगा। बात करें इस प्रश्न का तो सपोज कीजिए कि हमारे पास 36 रुपया है और जब हम आम खरीदने के लिए गए तो एक आम 1 रुपया का देता है, तो 36 रुपये में कितने आम खरीद सकते हैं, तो जवाब आएगा कि 36 आम खरीद सकते। बोलिए कि भैया पाला नहीं पड़ा, तो देखिए कि 36 रुपया है हमारे पास टोटल, 36 रुपया है टोटल, उसमें से एक आम कितना के देता है, प्रति रुपये की दर से। प्रति रुपया का दर का मतलब क्या होता है कि एक आम 1 रुपया का, तो 36 रुपया में कितना आम होगा, तो जवाब आएगा कि 36 आम होगा भैया, 36 आम होगा। तो इसी तरह से पहले तो संख्या निकालेंगे कि कितना कितना संख्या, कितना कितना आम हमारा मिल सकता है। तो बात करें कि 36 रुपया है, 1 रुपया में एक आम, तो 36 आम, या मान लेते हैं कि 36 केजी आम हो जाए। बात करें फिर से 36 रुपया में, 36 रुपया टोटल है, एक आम का दाम 1.5 रुपया है, 1.5 रुपया है, ये हटेगा ऊपर 0 लगेगा, काट देंगे 15 दूनी 30, 6 बचा, 15 चौका 60, 24 केजी आएगा। उसी प्रकार बात करें कि फिर से 36 रुपया है, 36 रुपया है और एक आम का दाम कितना है, तो 1.8 रुपया, यानी कि 1.8, यहाँ हटाएंगे 0, 18 दूनी 36, 0 के 0, 20 केजी आम मिलेगा। उसी प्रकार 36 रुपया है, एक आम का दाम 2 रुपया, तो कुल 18 आम खरीद सकते हैं, बोले तो 18 केजी आम खरीद सकते हैं। उसी प्रकार 36 रुपया है, एक आम का दाम 2.25 रुपया है, यहाँ हटाएंगे ऊपर लगेगा 100, काटेंगे तो 25 9 के 225 और 25 चौका 100, 9 चौका 36 गुना कर देंगे तो 4 चक 16 केजी आम प्राप्त होगा। क्या कुछ बताइए कि यहाँ तक थोड़ा सा समझ पाए कि क्या निकाले से, तो जवाब आएगा कि संख्या निकाल दिए भैया। यहाँ पे हमारा रुपया दिया हुआ था, यहाँ 36 केजी या 36 हम संख्या निकाल दी।
कैसे निकाले, एक चीज और समझिए कि मान लीजिए मेरे पास 50 रुपया है, 50 रुपया है, और हमारे पास टोटल कितना है तो 50 रुपया है। 1 केजी आम खरीदने के लिए गए तो 5 रुपया में 1 केजी दिया, तो 50 रुपया में कुल कितना खरीद सकते हैं, तो जवाब आना चाहिए 10 केजी खरीद सकते। कैसे, 50 रुपया टोटल है, 1 केजी का दाम 5 रुपया, 2 केजी का दाम 10, 2 केजी का दाम 10 रुपये, उसी प्रकार से यहाँ भागा देंगे तो 10 केजी आम खरीद सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ संख्या निकाल दी है, संख्या निकाल दी। अब बोला है क्या कि तदनुसार प्रत्येक आम का औसत मूल्य क्या है। यहाँ हम केजी केजी मान लिए, यहाँ मान लीजिए कि इतना इतना आम है, इतना इतना आम है, इतना इतना मान लीजिए कि आम है। ये क्या है तो मैंगो है, आम है, आम सारा ये क्या है तो आम दिया हो। बोला सभी आंबों का औसत मूल्य क्या है। इस 36 आम हो गया, यहाँ 24 आम हो गया, यहाँ 20 आम हो गया, यहाँ 18 और यहाँ 16। अगर टोटल देखे तो जोड़ेंगे तो 36 और 24 60 और 20 80, 10 90, 10 100 114। अगर कुल आम की बात करें तो कुल आम कितना आएगा, तो कुल आम 36 आएगा, सॉरी 114 आएगा। सभी को जोड़ दिए तो कुल आम कितना आ गया तो 114। एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, कुल मतलब सम करते हैं कि कितना रुपया है, उसको आम से डिवाइड दे देंगे तो आ जाएगा। यहाँ भी 36 रुपया, यहाँ भी 36 रुपया, यहाँ भी 36 रुपया, यहाँ भी 36 रुपया और यहाँ भी 36 रुपया। बोले तो 36 रुपया कितना बार आया तो 5 बार आया। 5 बार 5 छक 30 के 0 हाथ में 3, 5 तिया 15 और 3 18, 180। इसको 114 से डिवाइड देंगे क्योंकि कुल सम बटे कुल संख्या। इसको एक बार में देंगे तो एक बार में बचा कितना तो 66 बचा, फिर 0 लगेगा। अगर 6 बार में देंगे तो 600 और 14 छक 84, 6 बार में नहीं जाएगा, उससे कम 5 बार में 500 और 14 पचे 70, 570, यानी कि 1.5 के अप्रोक्स में आएगा, 1.58 आ जाएगा। काफी ज्यादा समस्या हुआ होगा समझने में, लेकिन फिर से बताते हैं, एक बार ध्यान से समझिएगा। क्या है तो 36 रुपया है, 36 रुपया और एक आम का दाम 1 रुपया, एक आम का दाम 1.5 रुपया, एक आम का दाम 1.8 रुपया, एक आम का दाम 2 रुपया और एक आम का दाम 2.25 रुपया है। यहाँ तक इतना हो गया। उसके बाद देखिए कि यहाँ से टोटल संख्या निकाल दी, और संख्या निकाले तो किस प्रकार से निकाले, तो ये जो दर था इससे डिवाइड देकर। यहाँ से कुल आम बोले कुल मैंगो तो कितना हो गया, इतना हो गया। कुल रुपया देखे तो कुल रुपया 180 डिवाइड कर दिए तो इतना करेक्ट जवाब हो गया। अब उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़ा सा समझ में आया होगा। अब इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। इस तरह का एक ही प्रश्न है, 2-3 बार बताएंगे, 2-3 बार बताएंगे, बाकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आसान प्रश्न है इसीलिए इसको नहीं लिए हैं ज्यादा प्रश्न। सॉल्व कीजिए। तीन अंकों की संख्या 335, देखिए इसको लिखते हैं। 3 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या, 3 अंक 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सारा के सारा कैसा है तो सारा के सारा 3 अंकों की संख्या। 3 अंकों की संख्या क्या क्या है तो 3 3 5 है,
3 3 5 3 3 5, उसके बाद 2x 5 है, उसके बाद x 3 5 है, उसके बाद 6 3x है, फिर 4 0 6 है। यहां तक ये संख्या दिया हुआ था, लिख दिए। ध्यान से समझिएगा, यहां तक संख्या का औसत यानी कि इन सभी संख्याओं का औसत कितना है, तो औसत 411 है। 411 है। इधर समझिए, इधर आइए, लौट आइए। एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या, पांच संख्या, कुल 5 संख्या है। हम योग निकाले, यदि योग निकालेंगे तो योग निकालने के लिए औसत गुने संख्या। औसत कितना है, तो 411। संख्या कितना है, तो 5 संख्या है। 5 संख्या से गुना कर दे तो योग निकल जाएगा। अब बताइए इसमें किन्हीं को दिक्कत है? दिक्कत होगा तो फर्स्ट क्लास देखिएगा, या फिर अभी तक क्लास लगातार देखते आए होंगे तो दिक्कत नहीं होगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 चौका 20, यानी कि ये जो सारा संख्या है, ये सारा संख्या को जोड़ेंगे तो 20 55 आएगा, 20 55 आएगा, यानी कि 2055 आएगा। यदि यहाँ पे जोड़े तो 5 5 10, 5 15, 15 और 6 21 आया, 21 आया, और एक x है। फर्स्ट प्रश्न है और एक ही प्रश्न इस तरह के आसान है, 2-3 बार समझाएंगे, निश्चित ही समझ में आ जाएगा। देखिए 5 5 10, 5 15, 15 और 6 कितना है, तो 21 है। 21 में x को जोड़ेंगे तब हमारा इकाई अंक कितना आना चाहिए, तो 5 आना चाहिए। और संख्या क्या है, तो एक अंक का संख्या जोड़ना है। इकाई अंक 5 आना चाहिए, तो जवाब आएगा कि x के जगह पे 4 को जोड़ेंगे तो 21 और 4 25, 25 का यहाँ पे 5 हो जाएगा, 25 का 5 हो जाएगा। कैरी किया 2, हाथ में कितना बच गया, तो 2 बच गया। अब जवाब आया कि ये x का मान कितना आ गया, तो x का मान 4 आ गया। x का मान कितना आया, तो 4 आया। बाकी चेक करने की आवश्यकता नहीं है, यहीं तक में हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। कई प्रश्नों में केवल x का मान बोलेगा तो x का मान 4 हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे कुछ कुछ और बोल दिया है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ तक समझते हैं। देखिए x का मान 4 आया। अब देखिए 3 3 6 3 3 9, 9 और 2 11, 11 और ये हाथ में जो 2 था उसको जोड़ दिया तो 11। ये x का मान 4 आया है। 11 और 4 15 के 5, हाथ में कितना बच गया, तो हाथ में 1 बच गया। 3 2 5 5 6, 5 6 11 4 15, 15 और एक हाथ वाला 16, और x का मान कितना है, तो 4। 16 और 4 20, 20 क्या जोड़ने के बाद आ गया इतना, तो जवाब आएगा जी हाँ। तो पूरा जोड़ करके नहीं देखना है। क्या समझाना चाह रहे हैं कि इस तरह के प्रश्न देगा और कहीं भी बीच में x वगैरह कुछ भी घुसा देगा, उससे मतलब नहीं है। यहाँ दे दिया x वगैरह, बात करेंगे केवल इकाई अंक पे। पहले जो औसत दिया हुआ है यहाँ से कुल योग निकालेंगे और देखेंगे कि इकाई अंक पे क्या है, और इकाई अंक के तहत यहाँ 4 बैठ गया, 4 बैठ गया तो 4 हमारा जवाब हो। लेकिन इसके आगे और बोला है x - 1, x - 3, x + 3 और x + 5। x के जगह पे 4 बैठाएंगे तो 4 - 1, 4 - 3, 4 + 3, 4 + 5। 4 - 1 कितना होगा, तो 3 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 4 3 7, 4 5 9, इतना आ गया। 1 2 3 4 संख्या, सभी संख्या को जोड़ के 4 से डिवाइड दे देंगे, जवाब आ जाएगा। 9 और 1 10, 7 3 10, 10 10 20, 20 और कितना संख्या है, तो 4 संख्या है। औसत निकल जाएगा कितना, तब औसत हमारा 5 आ जाएगा, औसत 5 आ जाएगा। एक प्रश्न को समझाने में टाइम ले रहे हैं, इस तरह के कितनों भी प्रश्न आएंगे वह इसी तरह से सॉल्व होगा।
पहले इन सब को लिख लेना है, उसके बाद यहाँ जो औसत है इससे कुल योग निकाल देना है। योग निकाल करके क्या करेंगे कि इकाई अंक पे देखेंगे। इकाई अंक पर 5 था, 5 लाने के लिए हम मजबूरी में 4 बिठाना पड़ा, नहीं तो कोई दूसरा संख्या नहीं बिठा सकते। कोई बोलिएगा कि 14 बिठाएंगे तो भी 21 और 14 35 आएगा, लेकिन 14 दो अंकों की संख्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ बोला है 3 अंकों का, तो यहाँ यदि 2 अंक बिठा देंगे तो 4 अंक का हो जाएगा, जो कि गलत तो हो जाएगा। इसीलिए सिंगल डिजिट में 4 बिठाए तब जवाब आ गया। देखिए नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए, पढ़िए फिर बता रहे हैं। इसके बाद आसान प्रश्न आएगा। यहीं तक है थोड़ा सा अच्छा प्रश्न, क्योंकि एक टैप समाप्त तो होने वाला है। इसके बाद फिर अगला टैप आएगा, फिर वहां से 0 से स्टार्ट करेंगे और फिर लेकर के चलेंगे। देखिए संख्याएं ABCD का औसत इतना है, ABCD का औसत इतना है। साथ ही संख्याओं A और B और C और D का औसत कितना क्रमशः 8, 5 और 4 है। यदि E इज इक्वल टू A प्लस D माइनस 1, तो D और E संख्याओं का औसत क्या होगा? देखिए बता रहे हैं। ABCD 4 को A प्लस B प्लस C प्लस D, चारों का औसत कितना है? तो औसत है इतना। औसत निकालने के लिए 4 से यहाँ डिवाइड देंगे, और 4 से डिवाइड देने के बाद औसत कितना है? तो 2D प्लस 4। ये 4 इधर था, योग निकालने के लिए क्रॉस गुना हो जाएगा। बहुत लोगों को समस्या होगा। औसत का फॉर्मूला क्या होता है? तो कुल योग बटे कुल संख्या। संख्या 4 है इज इक्वल टू एवरेज। यहां से योग निकालेंगे, योग यहीं पे रह जाएगा, ये 4 इधर क्रॉस गुना हो जाएगा। इसीलिए इन सब का योग निकालने के लिए जो 4 इधर बट्टा में था उसको उधर ले जा करके गुना कर दिया। यहां तक में समस्या नहीं होना चाहिए। हो गया। यहां इसको सॉल्व करें तो सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8D प्लस 4 चक 16। क्या बोला है? A प्लस B का औसत कितना है? तो औसत 8 है A और B का, तो योग निकालेंगे तो 8 गुने 2, 8 गुने 2 16 हमारा जवाब होगा। कितना होगा? तो 16। उसी प्रकार B प्लस C कितना है औसत? तो औसत 5 है। योग निकालेंगे दो संख्याओं का तो 5 दूनी 10। उसके बाद C प्लस D का औसत कितना है? तो औसत 4 है। गुना करेंगे 2 से, 4 दूनी 8 करेक्ट जवाब। यहां तक हो गया। अब देखते हैं, यहां से सॉल्व करते हैं। इक्वेशन वगैरह मानने से अच्छा है इसी तरह समझते हैं। ये हम पहला को लेते हैं इसको, और इसको दोनों को जोड़ते हैं। जोड़ेंगे तो A प्लस B प्लस C प्लस D। देखिए A प्लस B प्लस C प्लस D ये जोड़ दिए। जोड़ेंगे तो 16 प्लस 8 कितना हो जाएगा? तो 24 हो जाएगा। यहाँ A प्लस B प्लस C प्लस D को जोड़े तो 8D प्लस 16 आया था, लेकिन यहां जोड़े तो 24 आया। दोनों इक्वल होगा, दोनों इक्वल हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। यहाँ 8D, ये 16 इधर जा करके माइनस होगा तो 24 में 16 घटेगा तो 8। D का मान यहां से कितना आ गया? तो D का मान 1 आ गया, क्योंकि 8 से 8 कट गया। D का मान 1 आ गया। जब D का मान 1 आया,
इस C प्लस D दोनों का मान कितना है तो 8 है। D का मान 1 आया तो C का मान कितना आएगा, 1 उधर जा करके घटेगा तो C का मान 7 आ जाएगा। बताइए यहां तक समझने में दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां देखे B प्लस C दोनों कितना है तो 10 है। अब C अकेले कितना आया तो C अकेले 7 आया तो B कितना होगा 3 होगा, क्योंकि उधर जा करके ये घटेगा तो यहाँ 3 बचेगा। उसी प्रकार A प्लस B कितना है तो 16, A प्लस B कितना है तो 16। B अकेले 3 आया तो A कितना आएगा तो उधर जा करके घटेगा तो A 13 आ जाएगा। यदि हम A प्लस B, A B C और D की बात करें तो A कितना आया तो A 13 आ गया, B कितना आया तो B 3 आया, C कितना आया तो C यहाँ से 7 आ गया और D कितना आया तो D 1 आ गया। ये सब इनका मान हो गया। बताइए यहां तक में दिक्कत है किन्हीं को? यहां देखे कि E इज इक्वल टू क्या है तो A प्लस D माइनस 1, E इज इक्वल टू A प्लस D माइनस 1। E का मान निकालते हैं, A 13 आया, D प्लस में 1 आया और यहाँ माइनस 1। ये प्लस 1 से माइनस 1 कट जाएगा, E का मान कितना आया तो 13 आया। क्या बोला है D और E का औसत क्या होगा? D और E का औसत क्या होगा? दो संख्या 2 से डिवाइड दे दीजिए। D का मान 1 आया, E का मान 13 आया, E का मान 13 2 से डिवाइड देंगे 14/2 कितना जवाब हो जाएगा तो 7 होगा, 7 होगा, 7 होगा। एक बार इस प्रश्न को और पीछे करके देखिएगा, जिनको दिक्कत होगा समझ में आ जाएगा कि क्या क्या किए। थोड़ा सा कॉमन लगाना पड़ेगा कि यहाँ A प्लस B प्लस C प्लस D का मान दिया हुआ है, यहाँ से जोड़ने के बाद A प्लस B प्लस C प्लस D, ये पहला वाला को जोड़े और तीसरा वाला को जोड़े तब आया। जोड़ने के बाद कितना आया तो 24, यहाँ इतना आया, यहाँ 24 आया तो दोनों को इक्वल करके D का मान निकाल दिए। दोनों को इक्वल किए और D का मान आ गया, बस सारा का मान निकाल दिए। एक बार और पीछे करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए, यहां से टाइप चेंज है और यहां से आसान प्रश्न आने लगेगा। पहले पढ़िए इसको। देखिए, दो संख्याओं का औसत 46 है, एक तीसरी संख्या को मिलने पर तीनों संख्याओं का संयुक्त औसत 43 हो जाता है। तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इससे पहले बात करें कि एवरेज में 3 टाइप का प्रश्न पूछता है। बहुत टाइप का है, यहां से 3 टाइप का कॉन्सेप्ट बनता है। 3 टाइप का, तीनों में कौन कौन सा होता है तो एक तो कोई व्यक्ति बाहर से आ जाएगा, यानी कि शामिल हो जाएगा। शामिल होगा और एक क्या होगा कि निकल जाएगा। और एक क्या होगा कि मतलब एक निकलेगा तो एक आएगा, मतलब यहाँ पे कुछ व्यक्ति चले जाएंगे और फिर इसी के स्थान पर कोई आ जाएगा। इस तरह के 3 टाइप का बनता है। अभी बात करना है इस टाइप का, तो इस टाइप को समझते हैं क्या है। तो एवरेज, यहाँ जो अगला कॉन्सेप्ट ये सब चलेगा अभी, यही 3 टाइप का आएगा, लेकिन बेशक पहले ये पहला इसको लिए, फिर दूसरा टाइप ये, तीसरा टाइप वो, तो अलग अलग तीनों को कंप्लीट करेंगे।
क्या बोल रहे कि कुछ शामिल होगा। हमारा मेथड कौन सा था, तो एक डेटा दिया हुआ रहता था, संख्या, एक एवरेज दिया हुआ रहता था और फिर निकालना रहता था। तो इसी प्रोसेस से तीनों टाइप का बनेगा। क्या बोला है कि मान लीजिए कि पहले से कोई 5 संख्या था। क्वेश्चन दे रहे हैं पहले से कितना, तो 5 संख्या था, यानी कि जो डाटा दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है, तो 5 दिया हुआ है। और इस 5 का औसत कितना है, तो 5 का औसत मानते हैं कि 25 होगा। इसके बाद एक और व्यक्ति आ गया, इसके आने से औसत कितना हो गया, तो औसत 26 हो गया। इसके आने से औसत 26 हो गया, तो इस व्यक्ति का वजन कितना है, इस व्यक्ति का औसत कितना है। नहीं समझ में आया होगा, एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। क्या बोला क्वेश्चन कि 5 संख्याओं का औसत 25 है, एक व्यक्ति के शामिल होने से औसत 26 हो गया सभी का, तो बताइए क्या होगा। इस प्रश्न को बताने से पहले रियलाइज करवाते हैं रियल घटना से। क्या है कि मान लीजिए कि पहले 5 व्यक्ति को थे और पांचों का औसत कितना था, तो पांचों का औसत 25 25 25 25 25, यानी कि औसत 25 था, तो पांचों संख्या का मान 25 था। मान लीजिए कि अगर एक ये जो बंदा आया ये भी 25 केजी का ही आता, तो औसत में कोई फर्क पड़ता। फिर से ध्यान से समझिएगा कि पहले से जो 5 संख्या था उसका औसत 25 था, एक अगला व्यक्ति भी 25 केजी का आता, तो क्या औसत में कोई फर्क पड़ता, तो जवाब आना चाहिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लेते हैं कि 3 संख्या का औसत 2 2 2 है, 3 संख्या का औसत 2 2 2 है, एक अगला व्यक्ति आया ये भी 2 का आया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सभी उसी तरह के उसी तरह रह जाएगा। एक सेकेंड, देखिए, यानी कि ये जो पहले से 25 के औसत वजन वाले थे, अगला जो आया इतना ही का आता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ 25 के 25 ही हो जाता। लेकिन सपोज करते हैं कि ये 25 25 के पहले से थे, इससे अधिक कम का आता, तो औसत को कम कर देता या बढ़ा देता, तो जवाब आएगा कि यदि इससे कम क्या आता, तो इसका खानवा और ले लेता, यानी कि औसत को कम कर देता। लेकिन समझिए कि 25 का था, इससे अधिक का आया, तभी औसत एक बढ़ा दिया। समझे तो ठीक है, नहीं तो भी ठीक है, ये रियल था इसीलिए समझाया, बाकी समझने से कोई मतलब नहीं है इस प्रश्न में। 5 संख्याओं का औसत इतना है। हमारा पहले का मेथड जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। देखिए 26 हो गया, कितना कम है, यहाँ 1 कम है, और कितना संख्या, तो 5 संख्या, पांचों में कुल कितना कम हो जाएगा, तो 5 कम हो जाएगा। यहाँ 5 कम हुआ तो यहाँ 5 अधिक होगा, यहाँ 5 कम हुआ, यहाँ 5 अधिक होगा, क्योंकि डेविएशन कहता है कि 0 लाइए तभी हम 26 के 26 रहेंगे, यदि 0 नहीं लाते हैं तो हम चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ -25 आया, तो यहाँ +25 करना पड़ेगा, एक संख्या इसीलिए 1 से डिवाइड देंगे, यानी कि प्लस में 5, तो प्लस में 5 करेंगे तो 26 + 5 कितना हो जाएगा, तो 31, यही x का मान हो जाएगा। बोलिएगा इसको बेसिक से बताइए भैया, हमको नहीं समझ में आया। देखिए बेसिक से भैया, बेसिक से देखिए, बेसिक से क्या सीखना है, तो सबसे पहले सीखना है कि बेसिक में क्या करते हैं कि टोटल जो संख्या रहता है उसका योग निकालते हैं। यहाँ योग निकालेंगे तो 5 को 25 से गुना करना पड़ेगा,
5 को 25 से गुना करना पड़ेगा तो योग निकलेगा। उसके बाद एक और संख्या है, इसको x से गुना करेंगे तब कुल योग निकल गया। पहले से 5 संख्या था, एक आ गया, कुल 6 संख्या हो गया। 6 संख्या हो गया, कुल योग बटे कुल संख्या इज इक्वल टू औसत। औसत 26 दिया हुआ है। यहाँ 25 पचे 125 प्लस x इज इक्वल टू 6 छक्का 36, हाथ में 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 12 3 15। यहाँ x रहेगा 156, ये इधर प्लस में था, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में होगा। x इज इक्वल टू घटाएंगे तो 1 और 3 31 करेक्ट जवाब। क्या हमारा डेविएशन से भी 31 आया था? तो जवाब आएगा जी हाँ, 31 आया था। एक प्रश्न और देंगे, उसके बाद अपने प्रश्न पे चलेंगे। देखिए क्या है, तो संख्या दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन बोलते हैं कि 10 संख्याओं का औसत, 10 संख्याओं का औसत जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है 26। 10 संख्याओं का औसत 26 दिया हुआ है। एक कोई नया व्यक्ति शामिल हुआ, नया व्यक्ति शामिल होने के कारण जो एवरेज हो गया वह एवरेज 25 का हो गया। एवरेज 25 का हो गया, तो बताइए इस नए व्यक्ति का वजन कितना है? नए व्यक्ति का वजन कितना है? उम्मीद करते हैं समझ में आएगा, चाहे बेसिक से बनाइए या फिर डेविएशन से बनाइए, निश्चित ही बनेगा। लगता होगा किन्हीं को कितना धीरे बताते हैं, लेकिन सुने होंगे कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। धीरे धीरे ही सीखते जाइए, निश्चित ही सीख जाइएगा। आराम से हड़बड़ाइएगा तो तुरंत गिर जाइएगा। लिफ्ट देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि वह गिर जाता है, टूट जाता है, लेकिन सीढ़ी से चढ़िए तो आराम से चढ़िएगा। उसी प्रकार से आराम से देखना। देखिए यहाँ पहले डेविएशन से बताते हैं, उसके बाद बोलिएगा तो बेसिक से बता देंगे। देखिए डेविएशन से बताते हैं, एवरेज कितना आ गया? तो 25 आ गया, लेकिन पहले से 26 था, यानी कि एक डेविएशन ज्यादा है, मतलब एक एवरेज ज्यादा है। एक ज्यादा और 10 संख्या तो कुल 10 ज्यादा हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। डेविएशन क्या कहता है कि यदि आपको 25 के 25 रखना है तो डेविएशन को 0 बनाना पड़ेगा, और डेविएशन तभी 0 बनेगा जब यहाँ प्लस में 10 आया है तो यहाँ माइनस में 10 लीजिएगा तब आएगा। और माइनस में 10 एक संख्या है, इसीलिए 1 से डिवाइड देंगे, 10 के 10 ही रहेगा। तो औसत पहले 25 था, 10 की कमी हो जाएगा तो 15 हमारा जवाब आएगा। किसका? तो x का। बेसिक से देख लीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट बता रहे हैं तो बता देते बेसिक से। बेसिक देखिए क्या है, कुल संख्याओं का योग निकालना। 10 है, औसत 26 है, यहां से योग निकलेगा। फिर से एक संख्या आया, इसका वजन x है तो x से गुना कर दिए। संख्या कितना हो गया? 10 और 1 11, लेकिन औसत क्या आ गया? तो औसत 25 है। यहाँ सॉरी, ये 0 नहीं होगा, देखिए यहां गुना करेंगे तो 260 प्लस यहाँ x, ये इधर क्रॉस गुना होगा। 11 पचे 55 के 5, हाथ में 5, 11 दूनी 22 और 5 27, यहाँ इतना आ गया। ये x 275 यहीं रहेगा, ये बराबर के इधर जाएगा तो माइनस होगा, और माइनस होगा तो 5 और 1 15, करेक्ट जवाब होगा 15। क्या हमारा बेसिक से या फिर डेविएशन से आंसर चेंज हुआ? तो जवाब आएगा कोई चेंज नहीं। और नहीं हुआ, समझ चुके हैं, तो इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए।
देखिए क्या है, दो संख्याओं का औसत 46 है। एक तीसरी संख्या को मिलने पर तीनों संख्याओं का संयुक्त औसत 43 हो जाता है। तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है, तो पहला चीज, पहले इसको बेसिक से एक बार सॉल्व कर देते हैं। बेसिक से सॉल्व कर देते हैं। क्या बोल रहा है कि दो संख्या है और दो संख्याओं का औसत 46 है। दो संख्या है, दो संख्याओं का औसत 46 है, यहां से योग निकला। प्लस एक और संख्या आ जाता है, इसको मान लेते हैं कि इसका वजन x होगा। दो और एक, तीन संख्या हो गया, और इसका इसका औसत कितना हो गया, तो 43 हो गया। 6 दूनी 12, दो हाथ में एक, 8 1 9, प्लस x, ये 3 क्रॉस गुना होगा तो 3 तिया के 9 और 4 तिया 12, इतना आ गया। x यहीं के यहीं रहेगा, 1 2 9 माइनस 9 2, क्योंकि बराबर के इधर जाएगा तो घट जाएगा। 7 और 3 37 हमारा बेसिक से जवाब आया। क्या डेविएशन से भी इतना ही आएगा? तो देखते हैं डेविएशन से। डेविएशन को मेथड नंबर 2 दे देते हैं। मेथड नंबर 2 क्या है, तो पहला चीज हमारा डाटा दिया हुआ है कितना, यानी कि दो संख्या का एवरेज कितना है, तो एवरेज जवाब आएगा कि 46 है। एक संख्या शामिल हो जाता है जिसका वजन नहीं पता तो x मान लेते, जिस कारण एवरेज जो है, एवरेज हमारा 43 हो गया। 43 से ये कितना अधिक है, तो 3 अधिक है, लेकिन दो संख्या तो 3 दूनी 6 अधिक हो जाएगा। डेविएशन कहता है यदि एवरेज को बराबर रखना है तो डेविएशन 0 बनाइए। 0 बनाने के लिए इधर प्लस 6 आया तो यहाँ माइनस 6, 1 से डिवाइड देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एवरेज 43 था, एवरेज 43 था, x का मान निकालते हैं तो 43 माइनस 6 कितना हो जाएगा, तो 37 करेक्ट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 37 करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या दोनों में से किसी में चेंज हुआ नियम या फिर आंसर? तो जवाब आएगा कि आंसर किसी में चेंज नहीं हुआ। अब इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। देखें 49 छात्रों का औसत वजन 53 किलोग्राम है। जब एक नए छात्र को कक्षा में प्रवेश दिया जाता है तो औसत 500 ग्राम कम हो जाता है। नया छात्र का वजन ज्ञात कीजिए। इसको बेसिक से ना सॉल्व करके डेविएशन से ही सॉल्व करते हैं। बार बार बेसिक और डेविएशन दोनों सॉल्व करेंगे तो टाइम खर्च होने के अलावा कुछ नहीं हो, क्योंकि एग्जामिनर नहीं चाहता है कि वह किस तरह से बनाया है, उनको सही आंसर से मतलब होता है। 4 ऑप्शन में सही आंसर लगा दीजिए तो वही मतलब होता है। तो एक डेविएशन से सॉल्व करते हैं, किससे? तो डेविएशन से सॉल्व करते हैं। क्या है, तो 49 छात्र था। कितना छात्र है, तो 49 छात्रों का औसत कितना है, एवरेज, तो 53 है। एवरेज 53 है। एक नए छात्र प्रवेश हुआ जिसके कारण इतना औसत कम हो गया। इतना कम हो गया, यहाँ 2 तरह से देता है। या तो बोल देता कि औसत 52.5 kg हो गया, या फिर बोल दिया कि इतना कम हो गया। कैसे 52.5 हम लिख दिए, क्योंकि 53 था, इसमें से 500 ग्राम कम हो जाएगा, यानी कि ये 53 kg था, 500 ग्राम का मतलब आधा kg होता है, तो 0.5 कम हो जाएगा। तब कितना आ जाएगा एवरेज, तो एवरेज 52.5 kg आ जाएगा।
यहाँ देखें कि ये आधा केजी कम है, आधा केजी ये अधिक है। देखिए एवरेज हमारा ये आया, और एवरेज से कितना अधिक है, तो जवाब आएगा कि एवरेज से आधा केजी अधिक है। ये आधा अधिक है 49 संख्या, तो 49 से गुना कर देंगे। गुना कीजिए, 5 9 45 के 5 हाथ में 4, 5 20 और 4 24 हो जाएगा। एक अंक के बाद पॉइंट था, एक अंक के बाद पॉइंट दे देंगे। 24.5 केजी प्लस में आया। किस में आया, तो प्लस में आया। डेविएशन कहता है जीरो बनाना है तो इधर माइनस में करना पड़ेगा। औसत कितना था, तो 52.5 था, इसमें माइनस हो जाएगा 24.5 यानी कि जीरो। यहाँ 8 और यहाँ 2, 28 केजी, 28 केजी हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। बेसिक से भी सॉल्व कीजिएगा तो भी इतना ही आएगा। इस प्रश्न में थोड़ा सा चेंज किया कि 500 ग्राम कम हो गया। इससे पहले प्रश्न की बात करें तो यहाँ क्या बोला था कि 43 हो गया। इसके जगह पे बोल सकता था कि 3 केजी औसत कम हो गया। तो पहले 46 था, 3 कम कर देंगे तो भी 43 आएगा। ये लैंग्वेज होता है, और लैंग्वेज को पकड़ने के लिए ही खड़े हुए। तो यहाँ डायरेक्ट 3 कम करके दे दिया था। यहाँ 500 ग्राम कम बोल रहा है, जो एवरेज था उसमें 500 ग्राम कम कर दिए तो इतना आ गया। इससे देखें कि ये 500 ग्राम अधिक है, 49 संख्या में कितना हो जाएगा, तो 24.5 केजी अधिक हो जाएगा। इधर 24.5 अधिक आया तो इधर 24.5 कम करेंगे और घटा देंगे एवरेज में, तो वह हमारा एक्स का मान आ जाएगा जो 28 केजी है। देखिए इधर नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। देखिए क्या है, तो पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। 20 व्यक्तियों का औसत भार 60 किलोग्राम है। एक नया व्यक्ति समूह में शामिल हो जाता है और 21 व्यक्तियों का औसत भार 59 यानी कि 1 केजी कम हो गया। नए व्यक्ति का भार क्या है? देखिए बात करते हैं, हमारा डेविएशन जिंदाबाद था, है और रहेगा, या फिर ये मेथड जिंदाबाद था, है और रहेगा। 20 संख्या है, ये 20 का एवरेज कितना दिया हुआ है, तो एवरेज दिया हुआ है 60। एवरेज 60 है। एक नया व्यक्ति शामिल हो गया जिसके कारण एवरेज में क्या छेड़छाड़ हो गया, तो एवरेज 59 का हो गया। एवरेज 59 का हो गया। जब यहां हम देख पा रहे एवरेज 59 का, ये एवरेज से एक अधिक है। एक अधिक है 20 संख्या में 20 अधिक हो जाएगा। डेविएशन कहता है इधर प्लस में तो इधर माइनस में कीजिए, क्योंकि जीरो बनाना रहता है। तो माइनस में 20 कर दिए। एवरेज कितना था, तो 59। एक्स का मान निकालने के लिए -20 को माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट की यदि यहाँ 2 संख्या रहता तो 2 से डिवाइड करके करते। एक संख्या है इसीलिए डिवाइड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 39 केजी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब होगा। देखिए कितना आसानी से सॉल्व होने लगा। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करेगा कि यहाँ एक संख्या जुड़ रहा था, अब 2 संख्या जुड़ जाएगा, 3 संख्या जुड़ जाएगा, 4 संख्या। तो जितना भी संख्या जुड़ेगा, यहाँ जो डेविएशन आया इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए।
राम का क्रिकेट मैचों की 19 पारियों में औसत स्कोर 65 रन है। ज्ञात करें कि औसत स्कोर 67 तक बढ़ाने के लिए उसे 20वीं पारी में कितना रन बनाने होंगे। देखिए राम है, यहाँ फिर से लिखते हैं डाटा। इसका 19 पारियों में औसत रन कितना है, तो औसत एवरेज रन 65 है। एवरेज रन 65 है 20वीं पारी में, यानी कि इसको औसत 67 करना है। एवरेज बढ़ा करके कितना करना है, तो बढ़ा करके 67 करना है। तो बढ़ाने के लिए कौन सा पारी खेलेगा, तो एक ही पारी खेलेगा, लेकिन कौन सा नंबर का, तो 20वां नंबर का। ये नहीं सोचना कि यहाँ 20 पारी खेलेगा। 20वीं पारी, 19 पारी खेल चुका है, एक पारी और खेलेगा, यानी कि वह 20वां पारी खेलेगा। कितना बनाएगा पता नहीं, उसी चीज को तो निकालना है। बात करें यहाँ औसत 65 था, 67 हो गया, 2 की कमी हो गई। 2 की कमी हो गई, 19 संख्या में कितना की कमी हो जाएगा, तो 19 दूनी 38 की कमी हो जाएगा। डेविएशन कहता है इधर माइनस में आए तो इधर प्लस में 38 कीजिए। प्लस में 38 करेंगे, x का मान निकालने के लिए 67 प्लस 38, 8 7 15 का 5, हाथ में 1, 7 6 3 9 और 1 10, 105 रन बनाना पड़ेगा, यानी कि शतक मारना पड़ेगा। 105 रन बनाना पड़ेगा, तभी उसका औसत रन 67 हो सकता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। पैंसठ पुरुषों के समूह की आयु का औसत 32 वर्ष है। यदि 5 पुरुष समूह में शामिल होते हैं तो 70 पुरुषों की औसत आयु 34 वर्ष हो जाती है। फिर बाद में शामिल हुए उन 5 पुरुषों की आयु का औसत कितना होगा। औसत कितना है ये पूछ रहा है। देखिए अभी तक जो देख रहे थे वह यहाँ एक एक शामिल हो रहा था। 19 पारी खेला था, 20वां पारी एक बढ़ा था। पिछले प्रश्न की बात करें कि यहाँ 20 व्यक्ति था, एक शामिल होकर के 21 व्यक्ति हुआ था। लेकिन इस प्रश्न में देख पा रहे हैं कि यहाँ पहले 65 पुरुष था, 5 शामिल होकर के 70 पुरुष हो गए। तो अब 5 6 कितनों भी शामिल होगा। एक बार गाड़ी चलाने के लिए सीख जाइएगा तो हाथ भी छोड़ के चला सकते हैं। यहाँ देखिए कि क्या बोल रहा है, 65 पुरुषों के समूह की आयु का औसत 32 वर्ष। हमारा मेथड डाटा संख्या कितना है, तो 65 पुरुष। 65 पुरुष का औसत एवरेज कितना है, तो जवाब आएगा कि एवरेज 32 है। 5 पुरुष और शामिल हो जाते हैं, इसका औसत वजन कितना होगा नहीं पता, x मान लिए, लेकिन ओवरऑल जो औसत हो जाता है वह 34 हो जाता है, 34 वर्ष हो जाता है। बताइए यहाँ तक में दिक्कत, तो यहाँ तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो क्वेश्चन बोल रहा था उसी को उतार दिए। यहाँ 34 है, 34 से कितना कम है, तो 2 कम है। एक चीज और बताए थे कि जो डाटा रहता है इसका रेशियो ले सकते हैं, तो 13 पच्चे 65 ले लिए ताकि कैलकुलेशन आसान हो। नहीं लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ 13 दूनी 26 की कमी हो जाएगी ओवरऑल। और डेविएशन कहता है कि एक सेड कमी हुआ तो दूसरे सेड प्लस कीजिए तभी हम 0 बनेंगे। औसत 34 था, 26 और प्लस हो जाएगा। अब बोलिएगा कि डायरेक्ट 26 प्लस कर दिए, क्योंकि यहाँ एक ही संख्या है। यदि हम रेशियो नहीं लेते तो यहाँ 65 से गुना करते, और जो 65 से गुना करने के बाद माइनस में आता उसको इधर प्लस में करते और फिर 5 से भाग देते, तो भी हमारा 26 आता। और 26 आने के बाद x का मान कितना आ गया, तो 60 आया। 60 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब होगा।
बोलिएगा कि रेशियो नहीं लेकर के बताइए भैया, तब कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए कैसे सॉल्व होता है। देखिए रेशियो नहीं लेकर के बनाइए भैया, तब कैसे सॉल्व होगा। दोनों मेथड एक ही है, चेंज नहीं है। बाकी यहाँ बस रेशियो ले लिए, यहाँ रेशियो नहीं लेंगे। देखिए क्या बोल रहा है कि 65 पुरुष है। कितने पुरुष हैं, तो जवाब आएगा 65 पुरुष हैं। इन 65 पुरुषों का एवरेज औसत कितना है, तो औसत 32 है। 5 पुरुष और शामिल हो गए, इसका औसत क्या होगा पूछ रहा है। और ओवरऑल जो 70 पुरुष का औसत आया वह 34 है। बताइए इसे लिखे कहीं दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब बात करें कि यहाँ कितना है, तो 34 है, लेकिन एवरेज हमारा कितना है, तो 32 है, यानी कि 2 की कमी है। एक संख्या में 2 की कमी, तो 65 संख्या में 5 दूनी 10 के 0, हाथ में 1 12 और 1 13, 130 की कमी हो जाएगी। जब इधर 130 की कमी होगा तो इधर 130 की वृद्धि होगा, 130 की वृद्धि हो जाएगा। क्या ये एक संख्यम हुआ, तो जवाब आएगा कि ये पांचों संख्यम हुआ। तो एक संख्या में निकालते हैं कितना होगा, तो प्लस 5 दूनी 10, 3 बचा 5 6 30, 26 का वृद्धि हो गया। यहाँ से देखिए यहाँ भी 26 आया था, यहाँ भी 26 आया, दोनों से एक्स निकालने के लिए जो एवरेज था डेविएशन प्लस 26 का आया, तो जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो 60। करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते समझ में आया होगा। रेशियो निकालिए या ना निकालिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक प्रश्न होमवर्क देते हैं आप लोग के लिए। ये प्रश्न होमवर्क है, लगभग ये भी सेम है। यहाँ 30 शामिल हो रहे हैं। बाकी बनाइएगा, इसका जवाब दीजिएगा कमेंट में। और आप लोग किसी किसी का आता है, किन्हीं किन्हीं का नहीं आता है, तो कोशिश कीजिएगा सब देने का जवाब, क्योंकि ताकि पता चल सके कि समझ पाते हैं कि नहीं। बाकी ये सेम टाइप का प्रश्न है। क्लास कैसे लगा यह भी एक बार बता दीजिएगा। आज क्वेश्चन नंबर 39 38 तक देखें, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद आप सभी को।